मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सऊदी में डोवाल कर रही है चीन को मात देने की तैयारी। क्या भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे यूएस और अरब देश? सवाल बड़ा है और जवाब हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने रविवार को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से मुलाकात की और पश्चिम एशियाई देशों को भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रेल के माध्यम से जोड़ने और क्षेत्र को समुद्री लेन के माध्यम से दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए व्हाइट हाउस द्वारा पेश किए जा रहे एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर चर्चा की। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक नई दिल्ली के सूत्रों से कहा कि डोवाल की बैठक के लिए सऊदी अरब गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में शामिल देश दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीपों को पश्चिम एशिया, जिसे अमेरिका मध्य पूर्व कहा जाता है, उसके साथ बड़े क्षेत्र में रेलवे, समुद्री और सड़क संपर्क बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर संयुक्त परियोजना की व्यापक रूपरेखा को लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसा खास प्रोजेक्ट की सूचना सबसे पहले अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोसिस ने दी थी। इसमें कहा कि यह उन प्रमुख पहलों में से एक है जिसे व्हाइट हाउस मध्य पूर्व से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और चर्चा किस बात की हो रही है? अजीत डोवाल की मुलाकात की हो रही है, क्योंकि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल ने यूएई, अमेरिका और जो है आपको बता दें कि सऊदी कई अहम लोगों से जो है मुलाकात की है। और आपको बता दें कि जो यूएसए के जो एनएसए है जेक सुविलियन, उनसे भी एनएसए जो है अजीत डोवाल ने मुलाकात की है। सऊदी के पीएम से उन्होंने मुलाकात की है और जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के एनएसए जो है शेख तहमून बिन जईद अल नायक जो सऊदी अरेबिया में है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में मध्य पूर्व चीन के बेल्ट एंड रोड विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सियोसिस ने बताया कि अमेरिका, सऊदी अमीरात और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के रविवार को खाड़ी और अरब देशों को रेलवे के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए एक संभावित प्रमुख संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा करने की उम्मीद है, जो क्षेत्र में बंदरगाहों से शिपिंग लेन से माध्यम से भारत से भी जुड़ा रहेगा। दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष इस परियोजना में भाग लेने का इच्छुक है, क्योंकि यह उसके 3 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे दिल्ली मिशन क्रीप के रूप में देखा गया। सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों में सफलता ने भारत को अनजान बना दिया था। इसके पश्चिम एशिया में भारत के हितों के लिए संभावित निहितार्थ है, जो ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह की कनेक्टिविटी कच्चे तेल की तेज आवाजाही की अनुमति देगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख नागरिकों की मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। दूसरा, यह परियोजना भारत को रेलवे क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा निर्माता के रूप में एक ब्रांड बनाने में मदद करेगा। अपने देश के एक मजबूत रेल नेटवर्क होने और श्रीलंका में इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण की सफलता से उत्साहित भारत को विदेशों में भी ऐसा करने का भरोसा है। भारत चाहता है कि निजी कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम क्षेत्र में संभावित आर्थिक और बुनियादी ढांचे के अवसरों का पता लगाया जाए। तीसरा, सरकार को लगता है कि पाकिस्तान द्वारा जमीनी आवाजाही रास्ते को रोक जाने से कारण भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से संपर्क लंबे समय तक सीमित रहा है। इसीलिए दिल्ली पश्चिम एशियाई बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए शिपिंग मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनमें चाबहार और बंदर अब्बास, ईरान, डुकूम, ओमान, दुबई, यूएई, जेदा, सऊदी अरब और कुवैत सिटी शामिल है। भारतीय हिस्सेदारी के साथ खाड़ी और अरब देशों को पार करने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाएं व्यापार के अवसरों के लिए भी नए रास्ते खोलती है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन ने हाल के महीनों में सऊदी अरब की भागीदारी को शामिल करने के विचार को विस्तार दिया है। सूत्रों ने अमेरिकी समाचार आउटलेट को बताया कि इस पहल में अब अरब देशों को लेवांत क्षेत्र और खाड़ी में रेलवे के एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना शामिल होगा, जो खाड़ी देशों में बंदरगाहों के माध्यम से भारत से भी जुड़ेगा। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन से वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में गुरुवार को अपने भाषण के दौरान इस पहल का संकेत दिया गया था। उन्होंने कहा था कि यदि आपको मेरे भाषण से और कुछ यदि याद नहीं तो
तो I2U2 को याद रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसके बारे में अधिक सुनेंगे। सुलिवन ने कहा कि मूल योजना दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अमेरिका को हमारी आर्थिक प्रौद्योगिकी और कूटनीति को आगे बढ़ाने के तरीके से जोड़ना है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस समय इजराइल इस पहल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर क्षेत्र में संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों में प्रगति होती है तो भविष्य में इसे भी प्रोजेक्ट के जोड़ा जा सकता है। तो भारत के एनएसए अजीत डोभाल दुबई दौरे पर ही उनके इस दौरे की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आखिरकार इस दौरे की बारीकियां क्या है, क्यों इसके इतने बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है, ये सवाल हर मन में आ रहा है। सबसे पहले आसान भाषा में आपको ये समझाते हैं कि कोशिश करते हैं कि चीन विश्व के उन हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है जहां वो देखता है कि उसकी जरूरत पड़ सकती है। चीन के पास टेक्नोलॉजी है, वो अपने जाल में मिडिल ईस्ट को फंसाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर आपके पड़ोस में कोई ऐसा पड़ोसी रहता है जिसके पास पैसा भी है, आपके पास पैसे की कुछ तंगी है, पड़ोसी आपके पास आता है, कहता है मेरे पास पैसा है, आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ मुझे देना होगा। इसके राजनीतिक पहलू का चर्चा करते हैं। अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब इमरात जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्राउन प्रिंस से मिलने का मकसद था भारत, यूएस और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी देशों के रेल नेटवर्क को जोड़ना। यह योजना है अमेरिका की। अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत मधुर नहीं है। भारत और चीन के रिश्ते तो खराब दौर से गुजर ही रहे हैं। चीन की चाल है कि वह मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमाए, इसकी शुरुआत वो कर चुका है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ उसकी अगुवाई चीन ने की। इसने केवल भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को भी चौंका दिया। चीन ने कराया समझौता तो भारत को आखिर क्यों परेशानी है, ये भी समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान और सऊदी के बीच चीन ने अगर समझौता कराया तो इससे भारत को क्या परेशानी होगी। दरअसल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह पूरा एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। चीन से भारत के संबंध ठीक नहीं है, इसके कारण वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन, भारत के एनएसए अजीत डोभाल और यूए के एनएसए शेख तहनून बिन जयाद अल नहायान का सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत किया। अमेरिका चाहता है कि वे वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिम देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। ये काम इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका को रेल नेटवर्क बिछाने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं है। रेल नेटवर्क के मामले में भारत बहुत आगे है। अमेरिका चाहता है कि भारत की जो स्पेशलिटी है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाए, क्योंकि वो यहाँ चीन के घुसने नहीं देना चाहता है। इस मीटिंग के बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई कि अंदर क्या बातचीत हुई। भारत की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है। पश्चिम एशिया के 14 देश आते हैं: तुर्की, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान और इराक और ईरान। अमेरिका की योजना में इन देशों को रेल, समुद्र और सड़क नेटवर्कों से जोड़ना है। हालांकि अमेरिका इन्हें मिडिल ईस्ट देश कहता है। इस योजना में यह भी है कि समुद्र के रास्ते साउथ एशिया को जोड़ना है, जिसमें भारत आता है। अमेरिका चाहता है कि इसमें चीन को बेदखल किया जाए, यानी चीन जो अपना प्रभुत्व इन इलाकों में बढ़ा रहा है उसको खत्म किया जाए, और ये बहुत बड़ी योजना है। चीन को इससे धक्का जरूर पहुंचेगा। एक तरफ चीन और पाकिस्तान एशिया के अन्य देशों के साथ मिलकर ORBO वन रोड वन बेल्ट परियोजना पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी अब एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो भारत की स्थिति को दुनिया भर में और भी मजबूत करने का काम करेगा। इसी के चलते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने साक्षात्कारों से मुलाकात की और पश्चिम एशिया देशों में भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रेल के माध्यम से जोड़ने और क्षेत्र को समुद्री लेन के माध्यम से दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए व्हाइट हाउस द्वारा पेश किए जा रहे एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर बातचीत की। यह प्रोजेक्ट एशिया में भारत की धाम जमाने वाला साबित होगा। वहीं भारत के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान और चीन की नींद भी उड़ी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मीटिंग को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। महाशक्ति बनना चाहती है चीन, और चीन खुद को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना मानता है और उसकी नजर महाशक्ति बनने की ओर है। वो लगातार छोटे देशों को अपने जाल में फंसाकर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट में इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में जानकारी छपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में चीन के प्रभाव को रोकना सबसे ज्यादा अहम है, और ऐसे में अमेरिका का एजेंडा क्या है? अमेरिका का जो एजेंडा है वो यही है कि चीन जो है, चीन का जो प्रभाव मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चीन का प्रभाव है उसे रोका जाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा जो है अहम है, और इससे जो है पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी देखने के लिए मिलती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।